एक्वर्थ समिति जो है ना, इस एक्वर्थ समिति ने रेल बजट जो है इसको लिखना, इसको दोस्तों रेल बजट को आम बजट जो है इससे अलग कर दिया। ठीक है, दो दोस्तों आपके ये अलग अलग दोस्तों बजट जो आपके इसको पृथक कर दिया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके 17 के अंदर क्या हुआ, 17 के अंदर आपके एक कमेटी बनती है, विवेक देवरॉय कमेटी। कौन सी बनती है? विवेक देवरॉय कमेटी बनती है। और विवेक देवरॉय समिति ने, नोट करना आपके, विवेक देवरॉय कमेटी ने इन दोनों का आपस में विलय कर दिया। ठीक है, जो रेल बजट है इसका विलय किसमें कर दिया है? इसका विलय जो है वो आम बजट में कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज अलग अलग बजट पेश नहीं होता है, एक ही बजट पेश होता है। उसी दोस्तों बजट के अंदर आपके, उसी बजट के अंदर जो है आम बजट जो है आपके, उसी के अंदर रेल बजट जो है उसी को पेश हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब सुनना दोस्तों मेरी बात को, अब रेल बजट जो है आपके उसके आंकड़े जारी हुए हैं। ठीक है, हमने बजट पढ़ा है, आपने हर जगह पढ़ा होगा, पर रेलवे वाला आप अलग से नोट कर लीजिए। रेलवे जो बजट है आपके इसमें आंकड़े जारी हुए आपके, और यहां पर हमने टारगेट किया है पूंजीगत व्यय। ठीक है, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं निवेश। क्या बोलते हैं? इसी को निवेश कहते हैं। ठीक है, देखो दो तरह का खर्चा होता है दोस्तों, है ना। एक तो खर्चा है कि मैं किसी को सैलरी दे दूं आपके, वो होता है राजस्व व्यय आपके, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे कोई नई चीज नहीं बन रही है। एक होता है कि मैंने एक घर बनाया, ठीक है, और उस घर में मैंने 5 कमरे बनाए, 5 कमरे मैंने रेंट पे चढ़ा दिए, तो उससे मेरे घर के लिए इनकम हो रही है, तो इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो निवेश जो हम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, वो हमारा पूंजीगत व्यय होता है। तो ऐसा अभी जो है आपके बजट में दोस्तों ये कहा गया है कि रेलवे के अंदर 2.93 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय किया जाएगा 2.93 लाख करोड़ रुपए जो है, इतने का पूंजीगत व्यय होने वाला है, इतने का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ये अब तक का रिकॉर्ड दोस्तों ना, अब तक का ये रिकॉर्ड क्या होने वाला? रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों होने वाला है। ठीक है, ये अब तक का रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आपके कैपेक्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये अब तक का रिकॉर्ड कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है 2.93 लाख करोड़। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि इसका इन्वेस्टमेंट किसमें होगा? इंफ्रा को दोस्तों बनाने में होगा, मतलब कि नई रेलवे लाइन दोस्तों बिछाई जाएंगी। ठीक है, अब ये जो आपके पैसा मिलेगा दोस्तों, इस पैसे का निवेश कहां पर होगा? तो लेना न्यू रेलवे लाइन। ठीक है, कहां पर होगा? नई रेलवे लाइन जो है यह बिछाई जाएंगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब कि जो लाइन जितनी बची हुई है आपके, उन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युतीकरण होगा, आपको नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके अभी मैंने आपको लिखवाया था, कल वाली क्लास के अंदर भी नोट कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। याद आपको? 7 हाई स्पीड दोस्तों रेल कॉरिडोर बनेंगे, तो उनके लिए पैसा कहां से आएगा रसगुल्ला? अरे यहीं से आएगा दोस्तों। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये मैंने आपसे कहा था ना, तो उनके लिए पैसा कहां से आएगा? यहीं से आएगा। ठीक है, अच्छा 7 दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आप एक बार नोट कर दीजिए नाम जो है। ठीक है, 7 कौन कौन से लिखना आपके, तो एक बार आप नाम नोट कर लीजिए। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर दोस्तों कौन कौन से लिखना आपके? बनारस सिलीगुड़ी। ठीक है, बनारस सिलीगुड़ी जो आपके, यह आपके जो रेल हाई स्पीड कॉरिडोर है, यह तैयार होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा? बनारस सिलीगुड़ी लिखना। दिल्ली से बनारस लिखिएगा, दिल्ली से बनारस जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली से दोस्तों बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मुंबई से पुणे लिखिएगा, मुंबई से पुणे जो है ये आप नोट कीजिए, आपकी ये भी एक रेल स्पीड हाई स्पीड कॉरिडोर जो है यह बनाया जाएगा। ठीक है, मुंबई से पुणे। ठीक है, पुणे से हैदराबाद लिखना, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद। ठीक है, मुंबई से पुणे, पुणे से दोस्तों हैदराबाद, आपके हैदराबाद से बेंगलुरु लिखना, हैदराबाद से बेंगलुरु लिखिएगा, हैदराबाद से बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु जो आपके यहाँ पर। ठीक है, तो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद से कहां पर? बेंगलुरु, और हैदराबाद से कहां पर? चेन्नई लिखना, हैदराबाद से कहां पर आपके? हैदराबाद से आपके चेन्नई, आपको ध्यान रखना। कितना हो गया आपके? 1 2 3 3 3 6 हो गए दोस्तों, एक रह गया, बताओ फटाफट से कौन सा रह गया आपके, बताओ फटाफट से। एक दोस्तों रह गया आपके चेन्नई से बेंगलुरु लिखना, आपके चेन्नई से बेंगलुरु रह गया ना, चेन्नई से बेंगलुरु आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ये बनाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक घोषणा और हुई थी आपके रेलवे के लिए दोस्तों, आपके वह थी डेडिकेटेड लिखना, डेडिकेटेड समर्पित फ्रेट कॉरिडोर। क्या है? फ्रेट कॉरिडोर जो है इसकी भी घोषणा हुई थी। ठीक है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसकी भी घोषणा हुई थी। मैंने दोस्तों आपसे कहा था, याद करो, पश्चिम बंगाल के अंदर डानकुनी क्षेत्र ना, पश्चिम बंगाल में डानकुनी से लेकर के गुजरात के अंदर, गुजरात में सूरत जो है यहां तक। ठीक है, तो गुजरात में सूरत तक मैंने आपसे कहा था ना, डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर आपके समर्पित आपके दोस्तों माल आपके गलियारा जो है आपके, वो कहां से कहां तक आपके, वो पश्चिम बंगाल डानकुनी से लेकर के गुजरात सूरत तक जो आपके बनाया जाएगा। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? इसके लिए पैसा जो है सो यहीं से आने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, तो रेलवे के लिए कितना? रेलवे के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए जो है कैपेक्स की घोषणा हुई है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। और ये पैसा कहां खर्च होगा मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों ना, देखो यहां पे लिखा हुआ है हिस्टोरिक कैपेक्स। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.93 लाख करोड़ रुपए जो है, इतना पैसा जो है वो रेलवे को दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार जो है किस